नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। पल पल की अपडेट्स आप तक लगातार प्राइम टीवी पहुंचा रहा है। और इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है वो और अधिक बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल दागी है, तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। पोखरण, जम्मू, सांबा और पठानकोट में पाकिस्तान एक के बाद एक प्रहार कर रहा है, नाकाम प्रहार कर रहा है। भारत पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करता हुआ, भारत का सुदर्शन चक्र चलता हुआ पाकिस्तान के हर एक प्रहार पर मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है। एलओसी पर लगातार गोलीबारी का दौर जारी है। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहा है, नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा है और बाज नहीं आ रहा। अपने अंत को खुद निश्चित करता हुआ पाकिस्तान, खुद अपने अंत की तारीख निश्चित करता हुआ पाकिस्तान बौखलाहट में भारत पर ये कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी का दौर लगातार जारी है और एलओसी पर तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन। पाकिस्तान ने पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल दागी, वहीं उरी में नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। पाक की ओर से हो रहे हैं लगातार अटैक। भारतीय सेना हर अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के हर एक प्रहार को नाकाम करती हुई भारत की जाबाज सेना, भारत के जाबाज सपूत उरी में नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। पाक की ओर से लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं। कायर पाकिस्तान, डरपोक पाकिस्तान, देखिए किस तरीके से आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत की सेना के सामने, भारत के शौर्य के सामने वो नहीं टिक पाएगा। वहीं पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की पाकिस्तान ने। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। 30 से अधिक धमाकों की आवाज सुनाई दी है पठानकोट एयरबेस पर। भारत लगातार जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की पाकिस्तान ने। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 से अधिक धमाकों की आवाज यहां सुनाई दी है और भारत पाकिस्तान के हर एक कायराना करतूत पर करारा जवाब दे रहा है, करारा प्रहार कर रहा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के मंसूबों पर। सांबा सेक्टर में फायरिंग जो है वो तेज हो गई है। सांबा सेक्टर में भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन भी मार गिराया था। वहीं पाक की ओर से लगातार फायरिंग जो है वो जारी है। बौखलाहट में पाकिस्तान जो है वो फायरिंग शुरू कर चुका है। सेना हर हमले का करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है भारतीय सेना, मुंह तोड़ जवाब देती हुई। भारत की जाबाज सेना, भारत के वीर सपूत, मां भारती के लाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। जम्मू में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमला नाकाम हुआ है। एस जयशंकर का ये बयान आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना पाक हमलों का जवाब दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान। भारत ने पाकिस्तान के बड़े हमले की कोशिश को नाकाम किया है। बहुत बड़े हमले की कोशिश को नाकाम किया है भारत ने जम्मू में। भारतीय सेना पाकिस्तान के हमलों का करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगता यही है कि बाज आएगा भी नहीं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान चकनाचूर। वॉर ब्रेकिंग में लगातार आप तक पल पल की अपडेट्स प्राइम टीवी पहुंचा रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान के हमलों का करारा जवाब दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बड़ा बयान। बताते चले कि पोखरण, जम्मू, सांबा सहित कई इलाकों में ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की पाकिस्तान ने। भारत एक के बाद एक पाकिस्तान के हर ड्रोन को मिट्टी में मिला रहा है, हर ड्रोन के टुकड़े कर रहा है। तो पाकिस्तान ने पंजाब के फिरोजपुर में मिसाइल दाग दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ। पोखरण, जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान ने। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान, ये दिखा रहा है पाकिस्तान, ये सिद्ध करता हुआ पाकिस्तान। घर में खाने के लाले पड़े हैं और पाकिस्तान की नापाक करतूतें देखिए, जिससे बाज आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं।
वेद जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका प्राइम टीवी पर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये पाकिस्तान बार बार दिखा रहा है, बार बार सिद्ध कर रहा है। घर में खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी फजीहत कराने में बेहद मजा आ रहा है। वेद जी, पाकिस्तान की जो मनोवृत्ति है वो आसुरी मनोवृत्ति है, वो एक राक्षस मनोवृत्ति का देश है जो भारत के सिविलियन पर हमला कर रहे हैं। तो अब देखिए कि जब भारत ने अटैक किया था तो वहां के जो आतंकवादी कैंप हैं उनके ऊपर कार्रवाई की थी, न कि पाकिस्तान के किसी सिविलियन के ऊपर या किसी सेना के स्थलों पर। लेकिन आज की जो ये इनकी कायराना हरकत है, जैसे बीती रात इन्होंने हरकत की थी, तो इस बात की आशंका थी कि आने वाले समय में भी पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करेगा और भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन आज पाकिस्तान पूरे विश्व में कहीं इस स्थिति में नहीं रह गया है कि किसी से ये कहे कि इस पर शांति वार्ता हो या इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान न करे। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी घिनौनी करतूत है जो भारत के सीधे साधे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए कि भारत की सबल सशक्त सेना और सरकार और 140 करोड़ जनता पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी, जो उनकी पुश्तें याद रखेंगी कि इस कार्रवाई का परिणाम क्या होगा। बिल्कुल वेद जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पुश्तें ये याद रखेंगी, जो पाकिस्तान इसका अंजाम भुगतेगा। जिस तरीके से आगाज पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन अंजाम जो है उस तक भारतीय सेना पाकिस्तान को जल्द पहुंचाएगी और जरूर पहुंचाएगी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए वेद जी, जीडीपी जो है कभी 2.5 से बढ़ती नहीं है पाकिस्तान की। दाना पानी को मोहताज रहता है पाकिस्तान, जगह जगह कटोरा लेकर फिरता है पाकिस्तान। और अब एक बार फिर से दुनिया से गुहार लगा रहा है कि भारत से बचा लो। एक तरफ तो गुहार लगाता है दुनिया के अन्य देशों से कि भारत से बचा लो मुझे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जो असली औकात है वो भी दिखाता है। बार बार इस तरीके के हमले। अब देखिए पंजाब में एक बार फिर मिसाइल दागी है पाकिस्तान ने। किस तरीके से देखते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? ऐसा है तेजी कि पाकिस्तान इस समय दो तरफ से फंसा हुआ है। अगर वो इस बात की कार्रवाई करके आतंकवादियों को और वहां की सेना को, वहां की सरकार खुश नहीं करती है तो वो पाकिस्तान में मारे जाएंगे, और अगर वो कार्रवाई करते हैं तो भारत के द्वारा मारे जाएंगे। तो पाकिस्तान को तो बर्बाद होना ही होना है, चाहे वो अपने घर में लड़के बर्बाद हो जाए या फिर भारत के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उससे वो तबाह और बर्बाद। विश्व का कोई भी देश आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, न उनको एक पैसा देने को तैयार है, न उनकी कोई मदद करने को तैयार है, क्योंकि पूरे विश्व के लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विश्व में जो आतंकवाद का पोषक है और अपने यहाँ आतंकवादी तैयार करके भारत के निर्दोष लोगों की हत्या कराता है। बिल्कुल वेद जी, और ये भी रिपोर्ट सामने आई, वेद जी ये भी रिपोर्ट सामने देखी जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है एक बार फिर से लोन की मांग कर रहा है, आतंक को बढ़ावा देने के लिए लोन की मांग कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए कुल मिलाकर आतंक के अलावा और कुछ नहीं है, आतंकवादियों के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। देखिए पाकिस्तान की अगर हम माली हालत देखें तो वहां पर कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है बीते 2-3 दशक में, सिवाय इस काम के कि आतंकवादियों को तैयार करना और भारत में अस्थिरता पैदा करना, भारत के लोगों के ऊपर हमला करना, निर्दोष लोगों की हत्या करना और स्वयं तबाह और बर्बाद होना। पिछली बार जब एयर स्ट्राइक भारत ने की थी तब भी तबाही मची थी और अभी स्थिति इनके नियंत्रण के बाहर है। जिस देश का प्रधानमंत्री बंकर में छिप करके इस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम दिलाने के लिए तैयार हो, उसको बर्बाद होने के से क्या कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है? बिल्कुल, जिसके हाथ में कटोरा हो, जिनके यहाँ खाने के लाले। मिश्रा जी, एक और जहां प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के बंकर में छिपते नजर आए, वहीं पाकिस्तान के सांसद खुद अपने प्रधानमंत्री को कोसते नजर आए, ये कहते नजर आए कि हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे जो शहबाज शरीफ हैं, वो गीदड़ हैं। देखिए
मिश्रा जी, रोकना चाहूंगी मैं आपको, यहाँ पर एक बेहद बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग में निकल कर आ रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तान के ड्रोन दिखे हैं। एक साथ 10 से 12 ड्रोन नजर आए हैं पाकिस्तान के गुजरात के कच्छ में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बनासकांठा में कई ड्रोन नजर आए हैं। वॉर ब्रेकिंग में पल पल की अपडेट आप तक प्राइम टीवी पहुंचा रहा है। गुजरात के कच्छ इलाके में पाकिस्तान के ड्रोन दिखे हैं। 10 से 12 ड्रोन के देखे जाने की खबर सामने आ रही है और ये तय है कि भारतीय सेना जो है, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पाकिस्तान के इन ड्रोनों को भी तबाह कर देगा। जैसलमेर के पोखरण इलाके में पाकिस्तान ने एक बार फिर हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। तो हर एक वार पाकिस्तान का, जिसको नाकाम कर रहा है भारत का शौर्य, जिसके आगे पाकिस्तान बौना है, पाकिस्तान छोटा है, पाकिस्तान बच्चा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान अपनी फजीहत कराने बार बार आ रहा है। भारत के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है पाकिस्तान, लेकिन अपने ड्रोन भेज रहा है, अपनी मिसाइलें दाग रहा है और बार बार उसके ड्रोन्स के टुकड़े भारत कर रहा है और इन्हीं ड्रोन्स की तरह पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे और दुनिया देखेगी। वेद मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेद जी, पाकिस्तान की नापाक हरकतों की ही हम बात कर रहे थे, किस तरीके से अपनी आवाम से परेशान है, अपने सांसदों से परेशान है। उसके खुद के सांसद जो हैं अपनी सरकार के खिलाफ ये बातें बोल रहे हैं आज सदन में कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो गीदड़ हैं। गीदड़ भपकियां भी देते नजर आए थे। शहबाज शरीफ अपने पाव भर वाले बम वाली गीदड़ भपकी दे रहे थे कि इसके जरिए भारत से लड़ेंगे। लेकिन बीते कल की बात करें, चाहे आज की बात करें या इससे पहले की बात करें, जब जब पाकिस्तान भारत से टकराया है, पाकिस्तान के कभी टुकड़े हो गए, कभी पाकिस्तान ने घुटने टेक लिए। इस बार पाकिस्तान जिस तरीके से टकरा रहा है, क्या किस तरीके से इसका अंजाम आप देखते हैं? अभी भी भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर नहीं है। अभी उनकी जो नापाक हरकतें हैं, वो जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम उसको केवल नाकाम कर रहे हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति है। अगर हम उन पर हमला करेंगे, जिस दिन अगर भारत हमला करेगा और भारत की सेना पाकिस्तान पर जब अटैक करेगी तो पाकिस्तान तो 2 घंटे के अंदर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अभी भी भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान का नामो निशान देश दुनिया के नक्शे पर बना रहे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को समूल नष्ट होना है, क्योंकि वो तो अपने घर में ही गृह युद्ध से परेशान है। ना उनके पास खाने के लिए राशन है, ना पीने के लिए पानी है, ना उनके पास इंडस्ट्री है, ना डेवलपमेंट का कोई खाका है। वो केवल आतंकवाद के पोषक हैं और आज उसका परिणाम यह है कि उनके सांसद सदन में रो रहे थे और अपने प्रधानमंत्री को कोस रहे थे। बिल्कुल। तो वेद मिश्रा जी, आने वाले समय दाना पानी तो वैसे ही पाकिस्तान के पास नहीं है, कोई उसको भीख भी नहीं दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इच्छा शक्ति की बात की जाए जो भारत के अंदर इतनी ज्यादा है कि भारत का बच्चा जो है वो अपनी मिट्टी के लिए जान कुर्बान कर सकता है। ये दम है भारत के अंदर, ये खूबसूरती है, ये एकता है भारत की। आज जब संकट आया है, जब संकट आया है भारत के ऊपर, जो विपक्ष है वो एक साथ खड़ा हुआ, एकजुट खड़ा हुआ। अखंडता में एकता की मिसाल भारत है और यही मजबूती है भारत की, यही इच्छा शक्ति जो है उसी के बल पर हम जीतते आए हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इससे बिल्कुल उलट तस्वीर है। चाहे बात पाकिस्तान की आवाम की हो, चाहे बात पाकिस्तान के फौजियों की हो, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें कल निकलकर सामने आई, किस तरीके से गोलीबारी के बीच पाकिस्तान की जो फौज थी वो पीछे हटती नजर आई। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मोर्चे को छोड़कर भाग खड़े हुए पाकिस्तानी सैनिक, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश की ये परंपरा रही है और हमारी ये परिपाटी है कि हम राजनीतिक रूप से आपस में किसी भी प्रकार का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाएं, वो हमारा आंतरिक मामला है।
और जब हमारे देश की बात आती है तो हमारे यहाँ विपक्ष और पक्ष और पूरे 140 करोड़ जनता एक साथ एक मन और मंतव्य से वो किसी के ऊपर हमलावर होते हैं। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी भी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया है। सिर्फ भारत ने आतंकी जो पॉइंट थे उनके ऊपर अटैक किया है। भारत जब अटैक करेगा तो पाकिस्तान को बचना मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान को समझना बड़ी बात आप चाहिए। कह रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो लगातार केवल डिफेंड कर रहा है और भारत के डिफेंस में ही जो डिफेंड की क्षमता है भारत की, उसी को देखकर पाकिस्तान जो है वो इतना बौखला गया है। बार बार अपनी फजीहत कराने चला आ रहा है मुंह उठाकर, कभी ड्रोन दाग रहा है, कभी मिसाइल दाग रहा है। और वो जो ड्रोन मिसाइल्स हैं भारत पाकिस्तान की उन तमाम अटैक्स को, तमाम प्रहार को मिट्टी में मटियामेट कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का जो अटैक है, आक्रमण है, वो जारी है। क्या इसे पाकिस्तान की बौखलाहट के तौर पर देखा जाए? क्या पाकिस्तान कहीं से बचता नजर नहीं आ रहा, इसी वजह से अपनी जो घिघियाहट है वो दिखा रहा है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की अपनी ये मजबूरी है, मैंने पहले भी कहा कि वो अपने आतंकवादी आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। जब वो अभी बीती रात देख चुके हैं कि जितने ड्रोन उन्होंने दागे थे वो सारे के सारे निष्फल हो गए। वो वहां से जो ड्रोन भेज रहे हैं वो सब निष्क्रिय किए जा रहे हैं, सबको मार गिराया गया है। उनका जहाज यहाँ आया था उसको मार गिराया। और पूरी सेना अभी केवल इस बात पे है कि पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकत की जा रही है, हम सिर्फ उसका बचाव कर रहे हैं, हम अभी अटैक नहीं कर रहे हैं। वेद मिश्रा जी, वही प्रधानमंत्री मोदी के आवाज पर जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी वो भी अभी जल्द ही खत्म हुई है, जहां पर सीडीएस के साथ साथ जो सेना चीफ थे, तीनों ही सेनाओं के चीफ मौजूद थे उस मीटिंग में। बेहद हाई लेवल मीटिंग, काफी देर तक ये मीटिंग चली। इस मीटिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? भारत और पाकिस्तान के टेंशन के बीच प्रधानमंत्री आवास में अहम बैठक हुई। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री और पूरी सरकार और पूरा विपक्ष और हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं या हमारे जो एनएसए हैं, इन सब लोगों का जो कूटनीतिक रूपरेखा है वो सब तैयार हो रही है और इसके ऊपर वो अंतिम निर्णय लेने की प्रतीक्षा में है कि शायद पाकिस्तान को सद्बुद्धि आ जाए और वो शांत होकर के बैठ जाए। अगर नहीं मानेगा पाकिस्तान तो अंत इनका क्या होगा ये पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान को तो पता ही। तो हमारे यहाँ जो सशक्त सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो और ये भी बड़ी बात है कि भारत जब भी प्रहार करेगा तो सीधा वार करेगा, सीधा प्रहार करेगा। पीठ पीछे प्रहार करने की कोशिश भारत नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर। हमारी ये परंपरा नहीं रही है, हम किसी के ऊपर ऐसा अटैक नहीं करते हैं और हम वहां के सिविलियन के ऊपर कोई अटैक नहीं करना चाहते हैं, न उनके भी सैनिक क्षेत्रों में अटैक करना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई भारत मिश्रा जी, और भारत का अगर इतिहास देखा जाए, इतिहास खंगाला जाए, जो भी युद्ध हुए भारत के किसी भी कंट्री के साथ, भारत ने हमेशा उस युद्ध में अगर सैनिकों को छोड़ दिया जाए तो भारत ने हमेशा प्रोटेक्ट किया, भले ही वो दूसरे देश के नागरिक हो। अगर वो घायल अवस्था में दिखे तो भारत की जो सेना है, भारत के जो वीर सपूत हैं, उन्होंने उनका भी बचाव किया उस युद्ध में। और ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, जो भारत है वो इसीलिए शांति का दूत माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत कभी छेड़ता नहीं और जो छेड़ता है उसको छोड़ता भी नहीं। देखिए, हमारी ये परंपरा है कि हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन आगे की लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम हिंसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हम पर बराबर हमलावर रहें, हमारे सिविलियंस को मारें, हम पर आप गोलियां चलाएं और हम शांति से बैठे रहें। हम मजबूत हैं, सशक्त हैं, लेकिन हम अपने उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं आपके जैसे कायर लोगों पर। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो जब हम अटैक आप पर करेंगे तो आपको घंटे 2 घंटे के अंदर ही हम ठिकाने लगा देंगे। ऐसी ताकत हमारे पास मौजूद है। वेद जी, एक रिपोर्ट में देख रही थी WWR की, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध के खिलाफ
6 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता। आपका क्या मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध होता है, तो पाकिस्तान कितनी देर, कितने दिन टिक सकता है भारत के सामने? देखिए, ये जो रिपोर्ट है मैंने भी गूगल किया दोपहर में, हमने भी ये रिपोर्ट देखी थी। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये अधिकतम किसी युद्ध में 6 दिन तक ये लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उनके पास लिमिटेड गोला बारूद है, लिमिटेड संसाधन है। तो उन संसाधनों को जो वो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये 6 दिन टिक सकते हैं? इनको तो 1-2 दिन टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 6 दिन की तो बात है, वो मूल्यांकन तो अपने ढंग से किया जाता है, लेकिन तबाही और बर्बादी भारत किसी भी देश की नहीं देखना चाहता। हमारे भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, और हमने देखा भी किस तरीके से महज 25 मिनट की कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था भारत के वीर सपूतों ने। भारत में बैठे बैठे घर में भी नहीं घुसने की नौबत आई थी, और जब घर में घुसेंगे तो क्या नौबत होगी, पाकिस्तान का क्या अंजाम होगा? अभी सुबह 7 लोगों को हमने ठिकाने लगा दिया जो हमारे यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनको ये पता है कि हम जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन वो रोटियां खाते हैं मरने की, तो वो मर रहे हैं भारत के जवानों की गोली से। और पाकिस्तान के अंदर तो हम अभी घुसे ही नहीं, अभी तो केवल हम अपनी सीमा के अंदर से बैठ करके ही अपनी रक्षात्मक। मिश्रा जी, आपको रोकना चाहूंगे इस बीच एक बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। राजस्थान एयरबेस में भी 3 ड्रोन पाकिस्तान के नजर आए हैं। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और इन ड्रोन्स को भी तबाह कर दिया है। पोखरण, फलौदी, जैसलमेर में पाकिस्तान ने एक बार फिर नाकाम कोशिश की हमले की। सभी हमले सेना ने नाकाम कर दिए हैं। तो पाकिस्तान बार बार नाकाम कोशिश कर रहा है। नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तान के ड्रोन दिखे, एक साथ 10 से 12 ड्रोन नजर आए, लेकिन कितने भी ड्रोन भेज ले पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भारत का जो सुदर्शन चक्र है वो ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान के हर एक हमले के टुकड़े हो जाएंगे, हर एक प्रहार, हर एक वार पाकिस्तान का फीका पड़ जाएगा भारत के सुदर्शन के सामने, भारत के S-400 के सामने। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान का कोई भी वार टिक नहीं पा रहा। वेद मिश्रा जी, लगातार कई जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान जो है इतना बौखलाया हुआ है, इतना बेबस है, एक के बाद एक ड्रोन ड्रोन ड्रोन, कई ड्रोन भेज रहा है। कभी गुजरात में भेज रहा है, कभी पंजाब में भेज रहा है, कभी कश्मीर में भेज रहा है, लेकिन सभी जगह की हालत जो है वो यही है कि जो भी ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे हैं वो हवा में ही बिखर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। सुदर्शन चक्र भारत का अपना काम कर रहा है लगातार। आप ये देखिए कि कल से आज तक कितने उन्होंने ड्रोन भेजे हैं, और अपना उन्होंने फाइटर जहाज भेजा था वहां यहाँ हमला करने के लिए, मिसाइल्स लगी। क्या कोई भी उनका द्वारा भेजा हुआ शस्त्र पृथ्वी पर आ पाया है भारत की? सारे के सारे आसमान में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं भारत ने। और उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान का मानसिक दिवालियापन है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी हरकत में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। और सुबह वो नीचे से घुसने की कोशिश की, घुसपैठ करने की कोशिश की, उनमें 7 लोगों को गोली से वो मार दिया तुरंत। और उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस रात, आज की रात में भी फिर अपनी हरकत शुरू कर दिया। तो बिल्कुल। और वेद मिश्रा जी, पाकिस्तान की जो औकात है वो दुनिया ने इस तरीके से भी देख ली, जिस तरीके से भारतीय सेना ने प्रहार करते हुए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन से उसने लिया था उसको मिट्टी में मिला दिया भारतीय सेना ने। वही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी अगर बात की जाए कितना दम है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में, कल से लगातार पाकिस्तान का प्रहार जारी है, एक के बाद एक ड्रोन भेज रहा है, मिसाइल भेज रहा है, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो, उसकी मजबूती जो है वो दुनिया देख रही है। किस तरीके से एक के बाद एक जितने वार पाकिस्तान कर रहा है, जितने प्रहार, जितने हमले पाकिस्तान कर रहा है, सबको आसमान में भी मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। आप ये देखिए कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो काम कर रहा है, पाकिस्तान को ये पता है कि ड्रोन क्या,
अगर वो चिड़िया भी वहां से उड़ा दें और वो भारत की तरफ आने की कोशिश करें तो उसकी जो भी जानी पड़ेगी। वेद मिश्रा जी, एक और बड़ी अपडेट आ रही है वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। प्राइम टीवी पर हमले की लगातार कवरेज जारी है। पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हर सेकंड की। प्राइम टीवी आपको लगातार अपडेट दे रहा है और देता भी रहेगा। सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी सिर्फ प्राइम टीवी पर। रात भर हमारी कवरेज जारी रहेगी। प्राइम टीवी पर बने रहें आप और हमले की लगातार जो भी अपडेट्स हैं वो देखते रहिए। राजस्थान में ड्रोन से हमला हो रहा है। पाकिस्तान ने अपनी नापाक करतूतें एक बार फिर दिखाई हैं। सारे पाकिस्तानी ड्रोन बिना बारूद वाले। पाक ड्रोन का मकसद जो है वो जासूसी करना है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जासूसी के लिए भारत की पाकिस्तान अपने ड्रोन भेज रहा है, ड्रोन पर ड्रोन भेज रहा है, लेकिन सभी ड्रोन जो है वो तबाह हो जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जासूसी की कोशिश कर रहा है भारत की पाकिस्तान। वेद मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वेद जी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो ड्रोन भेज रहा है वो दरअसल उनमें बारूद नहीं है, वो जासूसी के मकसद से भेज रहा है। भारत की जासूसी करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान इस बात का संदेश देना चाह रहा है कि हम भारत के खिलाफ कार्रवाई की योजना रचना तैयार कर रहे हैं, ताकि जो उनके आतंकवाद आका हैं, जो उनके साथ बैठे हुए हैं और जो वहां की सेना है, बेसिकली पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां के आतंकवादी और वहां की सेना मिलकर के ही वहां की सरकार का संचालन करती है। जबकि वहां की सरकार में व्यक्तिगत रूप से कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि जो वो स्वयं निर्णय लेकर के वहां की सेना पर कोई का आदेश दे सके या वहां के आतंकवादियों को रोक सके। तो जो वो उनको मशवरा दे रहे हैं उसी तरीके की हरकतें वहां के की सरकार करती है। और उसका दुष्परिणाम ये है कि कारनामे तो वहां के आतंकवादी और जो मिलिट्री है वो करती है, लेकिन फजीयत वहां की सरकार की होती है। अब वो इस लायक नहीं बचे हैं कि किसी भी देश से ये कहें कि ये मामला शांत हो जाए। अब वो इस स्थिति में भी नहीं है और बचाव की स्थिति में भी नहीं है। अब वो भारत की जासूसी करने के तमाम उपक्रम अपना रहे हैं, लेकिन वो चूंकि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना एक्टिव हो चुका है सब तरफ से कि कोई भी ड्रोन या कोई भी मिसाइल कुछ भी भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। जो भी आएगा उसे नष्ट ही होना है। उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आप सोचिए कि पाकिस्तान को तो नष्ट नाबूद होना ही है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल वेद जी, पाकिस्तान अपनी तबाही को जो दावत है वो खुद देता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हालत इस वक्त पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान विनाश काले विपरीत बुद्धि की ओर कदम बढ़ाते हुए और पाकिस्तान अपनी तबाही को अपने और करीब, अपने अंत को अपने और करीब बुलाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। वेद जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तो अपनी पटकथा स्वयं लिख रहा है, बिल्कुल, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। पूरे देश दुनिया को इस बात की जानकारी पूर्ववत है कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकी संगठन चला करके और भारत में तबाही मचाता रहता है। जब से इधर कार्रवाइयां हुई और सेना को पूरी छूट दी गई तो उस पर रोक लगी, लेकिन फिर इन्होंने इतनी जबरदस्त हरकत की कि यहाँ धर्म के आधार पर आकर के लोगों की हत्याएं की। अब उसके खिलाफ जब हमने एक्शन लिया भारत ने, तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने इस तरीके की कायराना हरकत शुरू कर दी। इसका हम लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई ऐसी होगी कि जो नजीर बन जाएगी। पूरा देश, दुनिया और इंटरनेशनल लेवल पर इस बात का संदेश चला जाएगा कि भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल वेद जी, और यहाँ पर यह भी अहम हो जाता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो भारत को आंखें दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान से भी मात खा रहा है। देखिए, उनके यहाँ समस्या ये है कि वो सब तरफ से परेशान है। इंटरनल समस्या उनकी है और डेवलपमेंट की समस्या है,
खाद्य पदार्थ की समस्या है, डीजल पेट्रोल की समस्या है, महंगाई की समस्या है, लेकिन वो सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए वो केवल एक वो ध्यान केंद्रित करता है कि भारत हम पर हमलावर है, इसलिए हम भारत से लड़ने जा रहे हैं। जबकि सच ये है कि भारत ने पाकिस्तान क्या वो किसी पर हमला नहीं भारत करता, लेकिन हम अपने बचाव के लिए स्वतंत्र हैं और निश्चित रूप से अगर वो इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे तो हम जरूर एक बार उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल वेद मिश्रा जी, और जिस तरीके से भारत में मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, आज हमने देखा सुबह से किस तरीके से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ बड़ी बैठक की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक देखने को मिली, डीआरडीओ की बैठक देखने को मिली। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ही पाकिस्तान के जो घड़ा पाप का घड़ा है वो भर जाएगा, वैसे ही भारत पाकिस्तान को उसकी असली औकात जो है वो दिखा देगा, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, पाकिस्तान ये हमेशा भूल जाता है। देखिए, इसके पहले जब भारत ने पाकिस्तान ने जब भारत से टकराने की कोशिश की तब पाकिस्तान के टुकड़े हुए। बिल्कुल। और जब टुकड़े नहीं हुए तो उन्होंने 2 घंटे में सरेंडर कर दिया था। और इस बार भी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे अगर ये नहीं मानेंगे, और निश्चित रूप से इनको घुटने टेकने पड़ेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, 1965 की वार की बात की जाए, वहां भी पाकिस्तान घुटने पर आ गया। 1971 के वॉर की बात की जाए, 2 टुकड़ों में बट गया। 1999 के कारगिल युद्ध में जहां भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, और अब हम बैठे हैं 2025 में। 2025 जो एक नया इतिहास लिखता हुआ नजर आ रहा है, और साफ है, स्पष्ट है कि अगर पाकिस्तान अपनी इन कायराना करतूतों से बाज नहीं आता है तो पाकिस्तान के इस बार कितने टुकड़े होंगे, इतने टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान, ये देखना बेहद अहम होगा। वेद जी, देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक और बेहद खराब हालत है उसकी। उनको ये पता है कि हम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, लेकिन अब वो ये सोचते हैं कि जब हमको बर्बाद ही होना है, तबाह ही होना है, तो फिर ये मैसेज हम क्यों जाने दें कि साहब हमारे साथ जो लोग मरने मिटने को आतंकवादी तैयार हो रहे थे कि साहब हम वहां ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। जब वहां के थल सेना अध्यक्ष ये बयान दिया था भारत के खिलाफ, उसी दिन ये सुनिश्चित हो गया था कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और उसी के बाद में हमारे यहाँ पहलगांव में हमला इन्होंने किया, 28 लोगों की निर्मम हत्या की। भारत ने जब उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की तो पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करके उनको बचाने का काम कर रहा है। तो अब हम मजबूर हैं और इनके खिलाफ हम कार्रवाई करना तो नहीं चाहते, लेकिन वेद जी बड़ी बात आप कह रहे हैं। पाकिस्तान बलूच से तो निपट नहीं पा रहा है और आंखें दिखा रहा है भारत को, उस भारत को जिसके शौर्य और पराक्रम के सामने पता नहीं कितनी बार पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान अभी भुला नहीं पाया है 71 का वॉर, 99 का वॉर, और अब 2025 में जूझने चला आया है, भारत के सामने आंखें दिखाने चला आया है। फिलहाल वेद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच वॉर ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर, पाक एयरबेस से लगातार ड्रोन उड़ रहे हैं। ड्रोन भारत आ रहे हैं अपनी तबाही देखने के लिए, पाक नागरिकों को ढाल बनाकर हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान लगातार कायराना करतूत को अंजाम देता हुआ, अपनी कायरता दुनिया को दिखाता हुआ नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, क्योंकि सेना से जूझने की ताकत पाकिस्तान में नहीं है। भारत के आम नागरिकों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान, और ढाल बनाकर हमला कर रहा है नागरिकों को। काहिल है पाकिस्तान, हर हमले पर भारत करारा जवाब दे रहा है पाकिस्तान को, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत, हर एक हमले को नाकाम कर रहा है। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल जमीन पर नहीं आसमान में ही नेस्तनाबूद हो जा रही है, और जमीन पर आ रही है केवल उसकी राख, केवल मलबा। हर हमले पर भारत दे रहा है पाकिस्तान को करारा जवाब। और ये 4 तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान का अटैक भारत पर, और भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान के हर एक प्रहार को
नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। भारत का सुदर्शन चक्र, जिस पर आज देश को, पूरे देश को है फक्र। भारत को फक्र है अपनी जाबाज सेना पर, भारत को फक्र है अपने नौसेना पर, भारत को फक्र है जल थल नभ की सेना पर। और ये तस्वीर देखिए, भारत में 11 जगह हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। तंगधार, केरन, जम्मू, आरएसपुरा, अरनिया, सांबा, पोखरण, जैसलमेर, इसके अलावा करना, अखनूर, पठानकोट, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइल के जरिए हमला करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन भारत का सुदर्शन चक्र, जिसके सामने पाकिस्तान का कोई भी वार, कोई भी प्रहार टिक नहीं पा रहा, ये मैप के जरिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन सेक्टर्स में पाकिस्तान ने बीते कल नाकाम इरादों को अंजाम देने की कोशिश की। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं। ये दुनिया देख रही है पाकिस्तान की असली ताकत क्या है, कौन कितना बलशाली, ये भी देख लीजिए। भारत के पास हैं 14,55,000 सक्रिय सैनिक। पाकिस्तान की बात की जाए तो केवल 6,54,000। भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं। पाकिस्तान में महज 5 लाख रिजर्व सैनिकों की संख्या है। टैंक की अगर बात की जाए, भारत के पास हैं 4,614 टैंक, पाकिस्तान के पास 3,742। तो कौन है कितना बलशाली दुनिया को मालूम है। लेकिन आप भी देखिए, बख्तरबंद वाहन की संख्या भारत के पास है करीब 1.5 लाख, पाकिस्तान के पास केवल और केवल 50,000। और इन्हीं के दम पर पाकिस्तान जो है वो कूद रहा है। जहाज की संख्या की बात की जाए तो भारत के पास है 294, पाकिस्तान के पास केवल 114। लेकिन पाकिस्तान के युद्धपोत की अगर बात की जाए, भारत के पास 145 है, पाकिस्तान के पास केवल 120। तो पाकिस्तान किसी भी एंगल से भारत से कमजोर ही नजर आ रहा है। विमान वाहक की संख्या की बात की जाए, भारत के पास 2 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 0। पनडुब्बियां भारत के पास है 18, पाकिस्तान के पास 8। कौन कितना बलशाली भारत और पाकिस्तान के बीच, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। एयरक्राफ्ट की संख्या भारत के पास है 2,229, पाकिस्तान के पास है 1,434। फाइटर जेट की बात की जाए, भारत के पास है 600, पाकिस्तान के पास 387। एटम बम जिनकी धमकी पाकिस्तान बार बार भारत को देता है, गीदड़ भपकी देता है, भारत के पास 172 है, पाकिस्तान के पास केवल 170 है। भारत के पास परमाणु बम की संख्या भी पाकिस्तान से 2 ज्यादा है। मिसाइल भारत के पास है अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल 164, पाकिस्तान के पास गौरी और शाहीन जैसी मिसाइल हैं 70। भारत का जो रक्षा बजट है उसकी बात कर लेते हैं, $77.4 बिलियन। और पाकिस्तान का रक्षा बजट देखिए, भिखारी पाकिस्तान, उसका रक्षा बजट लगभग $7 मिलियन। वहीं भारत के पास सैनिकों की संख्या भी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान पर प्रहार के लिए भारतीय सेना तैयार है और भारत के पास है राफेल Su-30 MKI ट्विन सीटर फाइटर, लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये मिराज 2000 की बात की जाए तो फ्रेंच मूल का ये विमान है, न्यूक्लियर कैपेबल है ये विमान। MiG-29 की बात की जाए, तेज गति, ऊंची उड़ान और रडार चकमा देने की क्षमता रखता है MiG-29। जगुआर एंटी-शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक का विमान है। और इसी जगुआर की चर्चा जो है वो छिड़ी थी जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने प्रहार किया था, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया था। AN-32 की बात की जाए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट वाहन है ये। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एवैक्यूएशन सहायता में ये काम आता है। राफेल की बात की जाए तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है राफेल। फ्रांस से भारत ने लिया था। Su-30 MKI ट्विन सीटर फाइटर, लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता। मिराज 2000 फ्रेंच मूल का यह भी विमान है, न्यूक्लियर कैपेबल है। पाकिस्तान पर प्रहार के लिए भारत हर तरीके से तैयार है। भारत के पास जो हथियार है उनके सामने पाकिस्तान का टिकना, 2 घंटे भी टिकना बेहद मुश्किल है। अगर भारत युद्ध का आरंभ कर देता है जिसको
और इस बीच बड़ी खबर, अमृतसर में भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारत ने पाकिस्तान के 4 ड्रोन एक बार फिर से मार गिराए हैं। तो जिस बात की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हर ड्रोन का अंजाम यही होना है, भारत हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के कल जो वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की, नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश की, उसमें लगभग 400 के करीब ड्रोन मार गिराए थे भारत ने। और आज रात भी पाकिस्तान का हश्र ऐसा ही होना है, क्योंकि भारत के पास वो सुदर्शन चक्र है जिसको भेदना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। अमृतसर में भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 4 ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन मार गिराए हैं। जगह जगह पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है, ड्रोन पे ड्रोन भेज रहा है, लेकिन हर ड्रोन की हालत जो है वो एक ही हो रही है। अपनी फजीहत पाकिस्तान करा रहा है। अमृतसर में भी भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। भारत हर हमले का माकूल जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वॉर ब्रेकिंग में। विदेश मंत्री के साथ अब प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं। बताते चले, इससे पहले सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लंबी बैठक चली थी, जिसमें सीडीएस मौजूद थे और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। भारत पाक तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बेहद बड़ी और बेहद अहम बैठक देखने को मिल रही है। आज सुबह से मीटिंग्स पर मीटिंग्स का दौर जारी है भारत में, और जब भी भारत बैठकें करता है, इस तरीके की बैठकें करता है, तो उससे जो अंजाम निकलकर सामने आता है, उसमें जो फैसले निकलकर सामने आते हैं, वो कुछ ही दिनों में सामने आ जाएंगे। और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है किसी को कि पाकिस्तान अपने अंजाम को भुगतता दिखेगा जल्द ही। जिस तरीके से एक के बाद एक नापाक करतूतों को अंजाम दे रहा है। करतारपुर कॉरिडोर के पास बड़ा धमाका हुआ है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर के सामने डेरा बाबा नानक के पास धमाके की खबर सामने आ रही है, बड़ा धमाका हुआ है। और यहीं पर करतारपुर बॉर्डर मौजूद है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वॉर ब्रेकिंग में। धार्मिक स्थलों को अब निशाना बना रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नापाक करतूत लगातार जारी है, कभी यूनिवर्सिटी, कभी एयरपोर्ट, और अब धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। धमाके की खबर है, डेरा बाबा नानक के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आने वाला, ये तय है। लेकिन पाकिस्तान की ये हरकतें ही वो हरकतें हैं जो पाकिस्तान को उसके अंत के करीब लेती हुई जा रही हैं। धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है अब पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर के पास बड़े धमाके की खबर सामने आ रही है। डेरा बाबा नानक के पास धमाके की खबर है। पाकिस्तान अब धार्मिक स्थलों पर निशाना साधने में जुटा है। आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश कर रहा है, नापाक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और भारतीय सेना हर एक वार का मुंह तोड़ जवाब देती हुई। पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। वक्त है छोटे से ब्रेक का।